ओके स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को तो वैसे ही करना है जैसे मैंने 4.2 में सिखाया था। आप देखिए पहले क्वेश्चन को, इसमें देखिए डैश लिखा हुआ है, डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा याद करो, मैंने कहा था डैश हमेशा आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। लेफ्ट साइड में देखो, इक्वल से पता चलता है कि साइड कौन सी है, कौन सी साइड किधर है। इक्वल के राइट में होती है राइट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट में होती है लेफ्ट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड इधर होता है ना, और राइट हैंड इधर होता है ना, तो इक्वल का भी राइट हैंड आपकी तरह है। इक्वल के राइट में राइट हैंड साइड है, इक्वल के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारा डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह हमेशा लेफ्ट में ही रहेगी और अकेली रहेगी, उसके साथ कोई रहेगा नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ से कि जिसका भी साइन है वो उसी के पास रहेगा। किसी का भी साइन उसके जस्ट बगल में होता है ना, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में होता है। 34 का साइन आप बताइए मुझे क्या है। 34 का साइन है प्लस, जो दिख नहीं रहा है वो प्लस है। 34 का साइन प्लस है, डैश का साइन माइनस है। ये जो माइनस साइन है ये डैश का है, 34 का नहीं है। 34 का साइन तो उसके आगे है, डैश का साइन उसके आगे है जो कि माइनस का है। तो डैश को अकेला छोड़ोगे तो माइनस का साइन भी यहीं रहेगा। और 10 का साइन प्लस का है। करते जाओ, यहाँ से आप डैश को अकेला छोड़ोगे तो उसका साइन भी तो उसके साथ ही रहेगा, माइनस का साइन, और ये डैश दोनों अकेले रह गए। इधर इधर से जो भी पहले रखा हुआ था, मैंने बताया था आपको कि जो भी ओनर है, जो भी घर का मालिक है, वो तो सबसे पहले आएगा। इक्वल के जस्ट बगल में इसका घर है और ये तो घर में ही रहेगा। अब 34 को यहाँ ना लिख दें सीधा, पहले 10 लिखें, पहले 10 लिखे जो पहले से ही घर में बैठा हुआ था। अब ये 34 आया है इधर से, 34 इधर से जब पार करके आएगा, इक्वल को क्रॉस करके आएगा, तो 34 का साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। 34 प्लस का था, 34 को हमने इधर भगाया तो माइनस का 34 हो गया। ओके, 34 माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको इधर भगाया, इक्वल के इधर पार करा दिया। 34 यहाँ पे था पहले, यहाँ से उठ के इक्वल के पार आया कि नहीं आया, तो साइन उल्टा हो जाएगा। प्लस का था तो माइनस का बन गया। अब आगे सुनिए कि हमने इसको भगाया ही क्यों। हमने इसको इसलिए भगाया है क्योंकि डैश या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हमें अकेला चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो अगर हम इसे रखे रहते तो इसे हम अकेला कह सकते थे क्या? नहीं, ये अकेला नहीं था, इसको अकेला किया है। अकेला किया है तो यहाँ से 34 को हटाया, और हटाया तो उसके पास दो ही जगह हैं, या तो इधर ही रहता, हटाया है तो इधर आएगा। जब इधर आएगा तो इक्वल पार करके आएगा, पिटेगा इधर, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो रह गया आपका माइनस का डैश, इक्वल। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 10 प्लस का है, 34 माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में घटती हैं, आंसर माइनस का ही आएगा क्योंकि 34 बड़ी है, बड़ी संख्या का साइन आता है। आंसर आएगा क्या? 34 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा? 24, यानी कि माइनस के 24 आपका आंसर आ गया। ओके, अब एक काम और रह गया है इसमें एक काम क्या रह गया है कि अब देखो अकेली अकेली संख्या बची हैं। यहाँ पे भी माइनस के 24 एक अकेला है, यहाँ पे माइनस के डैश अकेला है। तो जब अकेली अकेली संख्या होती हैं तो दोनों साइड अगर सेम साइन हो, दोनों साइड माइनस हो, तो माइनस से माइनस कट जाता है, वैसे काटते हैं इसे, इससे ये कट गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? डैश इक्वल टू 24, यानी कि डैश की वैल्यू आपकी 24 आएगी, 24। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन में पूछा था कि 34 में से किसे माइनस कर दें कि आंसर 10 आ जाए, तो आंसर हमारा 24 आया ना। जरा रख के देखो यहाँ पे, 34 में से 24 घटाना, जरा 34 में से 24 घटाओ, 10 ही तो आएगा। ऐसे निकलता है आंसर। ओके
आगे देखो, डैश, डैश को लिखना पड़ेगा अकेला, डैश को अकेला छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल लगाइए, उधर पहले से जो भी है उसे लिख दो। अब यहाँ से गायब होके कौन गया, 8, वो उधर जाएगा, 8 प्लस का था तो इधर माइनस का 8 बन जाएगा। डैश इक्वल टू, अब माइनस माइनस जुड़ते हैं, 19 और 8 जुड़ेंगे कितना आएगा, 27, माइनस के 27। बस हो गया आंसर आपका। यहाँ माइनस थोड़ी ना काटेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है ही नहीं, दोनों साइड माइनस थोड़ी है, एक ही साइड है, वो उसका खुद का माइनस है। माइनस इसलिए काटा यहाँ पे क्योंकि डैश की वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, माइनस को हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलो आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें अकेला चाहिए लेफ्ट साइड में, फिल इन द ब्लैंक्स अकेला छोड़ दो, इक्वल टू के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स अकेला छोड़ा तो यहाँ से हटाया क्या हमने, माइनस के 7, माइनस के 7 हट के उधर आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा, यानी कि डैश इक्वल टू 0 में 7 जोड़ोगे आंसर 7 आएगा। यहाँ कोई साइन नहीं लगा, यानी कि आंसर पूरा का पूरा यही है। आप जरा खुद रख के देखो, इसका देखो, रख के देखो, माइनस के 27 को आप यहाँ रखोगे तो माइनस के 27 और 8 जुड़ेंगे तो 19 ही आएगा, वो भी माइनस का आएगा। आप यहाँ देखो, इस आंसर को रख के देखो, इस पे जगह पे प्लस के 7 को यहाँ रखोगे तो प्लस माइनस घटेंगे आपस में, 0 हो जाएगा। ऐसे निकलता है इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स वालों का। अब इसका डी पार्ट करते हैं, फिर ई पार्ट करते हैं, सारे पार्ट करेंगे इसके, जरा देखते हैं ध्यान से। सी डी ई 2 पार्ट हो रहे हैं, देखो डी वाला लिखता हूँ मैं। डी पार्ट है आपका डी पार्ट 841 प्लस डैश इक्वल टू 512। ई पार्ट इसको भी लिख लेते हैं, करेंगे अभी साथ साथ, -4 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू -12। ठीक है, करते हैं। डैश, डैश को अकेला छोड़ना है, लेफ्ट पे छोड़ दिया। डैश को अकेला छोड़ते ही आप ये देखें कि इक्वल के साइड में क्या लिखा हुआ है उसे सबसे पहले लिखें। ठीक है, इसके बाद इसे अकेला छोड़ा तो साथ में जो भी था उसको हटाया होगा ना, हटाया है तो इधर आएगा, तो यहाँ लिख दो माइनस के 841। माइनस के क्यों, क्योंकि इक्वल के उधर साइड था तब वो प्लस का था, इक्वल को पार करके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, लॉकडाउन है, बाहर निकलेगा पकड़ा जाएगा, पिटेगा, फिर माइनस का हो गया। आगे करते हैं, डैश इक्वल टू, अब 512 में से 841 माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस आपस में घटते हैं। 841 में से 512 घटाइए, बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा, 1 और 2। मैं इसको इधर कर देता हूँ आप लोगों के लिए रफ पर, ठीक है, रफ पेज पर मैं 841 में से 512 माइनस करता हूँ, 1 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 3 हो गया कैरी लेने की वजह से, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कुछ कैरी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि 3 बड़ा था 1 छोटा था, 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि आंसर आपका आएगा 329। बट साइन किसका लगेगा, 841 बड़ा है 512 छोटा है, तो बड़े का साइन लगेगा, बड़े का साइन है उसके आगे वाला, हर किसी का साइन उसके आगे वाला ही होता है, तो 841 का साइन उसके आगे वाला है, यानी कि माइनस का साइन है, तो आंसर का भी साइन माइनस का आएगा। ये आंसर हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू माइनस के 329। ओके, लास्ट -4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, रह क्या जाएगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को अकेला छोड़ा है लेफ्ट पर, तो सबसे पहले राइट में जो भी था उसे सबसे पहले लिख दो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब -4 को उधर ले जाना है तो -4 का बन जाएगा +4, ये साइन बदल जाता है। डैश इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस घटते हैं आपस में, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। 8 का साइन क्या होगा, माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है 4 छोटा है, बड़ी संख्या का साइन लगता है, माइनस का 8 आंसर आ गया। लास्ट में क्या करना है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, तो
जो जो आंसर आए हैं उनको आप लिखते चले जाइए। इसका आंसर क्या आया है 24, यहाँ लिख दो 24। इसका आंसर क्या आया है -27, तो यहाँ लिख दीजिए -27 खाली जगह पे। इसका आंसर आया है 7, तो खाली जगह पे 7 लिख दो। हर जगह नहीं लिखना है, ये तो सॉल्व कर रहे थे हम। क्वेश्चन में जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, सिर्फ वहीं पे पहली लाइन में लिखना है आंसर, सारी की सारी मत भर देना। ये जो आंसर आया है वो इस पहले फिल इन द ब्लैंक्स में रखा जाएगा। -3 to 9 आंसर आया है, इस क्वेश्चन के जगह पे रखा जाएगा 3 to 9। अब यहाँ 2 साइन है तो अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दो। ये -8 आया है, 2 साइन है, अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा दो। यहाँ कहीं 2 साइन नहीं थे इसलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि उतना तो नहीं समझ में आया होगा जितना क्लास में आता है, बट फिर भी कोशिश करें समझने की। यहाँ पर एक बेनिफिट तो है कि आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप बैक करके वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं।